चलिए सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, सोशलिज्म बाद में बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में हम लोग, ठीक है ना। मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है ना। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। व्हाट इज सोशलिज्म हम लोगों ने जान लिया था कि सर सोशलिज्म क्या होता है। इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट इज सोशलिज्म। मैंने बताया था कि पॉलिटिकल आइडियाज है। क्या बच्चा? पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है ना, जिसमें based on belief that all the people are equal and the money and property should be equally divided। जो बिलीव करता है कि सारे लोग क्या होंगे बच्चा? इक्वल होंगे। क्या होंगे? सारे लोग इक्वल होंगे और जितना भी रिसोर्सेज है वो सब में क्या इक्वली डिवाइड हो जाए। यही क्या है? आपका सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। कि सोशलिज्म का क्या है बच्चा? आइडिया है। क्या है? दिस इज अ सोशलिज्म का क्या है बच्चा? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ही लगाई है बच्चा, कोई और नहीं लगाया, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है बच्चा। ये सारे सिस्टम है, ये बातें हम लोगों ने कर ली थी। सोशलिज्म क्या होता है, व्हाट इज सोशलिज्म। एंड हम लोगों ने इंडियन सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट को भी बारे में जाना था कि इंडियन सोशलिज्म क्या होता है, इंडियन सोशलिज्म की मीनिंग क्या होती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या कर लिया था बच्चा? जान लिया। जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी सोशलिज्म को लेके, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है इस पूरे चैप्टर में। थोड़ा बहुत चीजें जो बाकी थी उनके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग रशियन एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे। रशियन एम्पायर, ठीक ना। मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन थी? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटीज। बट और भी बहुत सारे लोग इसमें क्या करते थे बच्चा? रहते थे। जैसे हम लोग देखते थे कि कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, बट मेजोरिटी किसी है? रशियन ऑर्थोडॉक्स की है, ठीक है ना। सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी थी। एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली। सोसाइटी क्या थी? 80% लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग ने बात कर ली थी। इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है ना। लेबर्स के बारे में बात कर ली थी। वुमेन्स लेबर्स कितने, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। पीजेंट्स कैसे थे वहां के। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके सारी बातें क्या कर ली है बच्चा? कर ली है। इन सब लोगों के बारे में एक एक करके हम लोगों ने कुछ ना कुछ क्या हुआ बच्चा? पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग को इसमें आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है कि पीजेंट्स के बारे में पढ़ लिया। मर्डर वर्क कॉमन था, ठीक है ना। लैंड्स divided among the productively which make the नेचुरली तो हो चुका था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इनलीगल, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा फिर से। जो यूरोप में थी, जार ने क्या किया था? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको इनलीगल बना दिया था। आपको पता है लोग छुप छुप के काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। आपने मैंने आप लोग को बताया था इसी में जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चा। कि जो पीजेंट्स थे या जो वर्कर्स थे वो एक टाइप के नहीं थे, आपको पता है। सब लोग क्या थे बच्चा? एक सोच के और एक टाइप के नहीं। और इसी का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा आगे। इनकी जो पार्टीज बनी थी इस पे, इनकी जो पार्टीज बनी थी उनपे, एक पीजेंट्स की पार्टी बनी थी और एक किसकी पार्टी बनी थी? एक बनी थी वर्कर्स की पार्टी। मैंने आप लोगों को बताया था वर्कर्स ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और पीजेंट्स ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो मुझे वर्कर्स और पीजेंट्स की पार्टीज के नेम कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताइए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स के पार्टीज के नेम कौन बताएगा? कोई मुझे बताएगा? वर्कर्स ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम क्या था? कम ऑन फास्ट, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया है। वर्कर्स ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम क्या था? आई एम वेटिंग फॉर आंसर, कम ऑन फास्ट। वर्कर्स ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम क्या था? किसी के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। कम ऑन बच्चा, कोशिश करिए आप लोग, कोशिश तो करिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, रशिया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। याद तो आ गया सबको? खोजने में समय लग गया, हाँ बच्चा? हाँ, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। और यही पार्टी जो है ना बच्चा, अब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे, एक को बोलेंगे बोल्शेविक और एक को बोलेंगे हम लोग मेंशेविक। अभी मैं दिखाऊंगा उनकी पिक्चर।
ये होता क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि रशिया सोसाइटी क्या थी, डाइवर्सिटी पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोग क्या थे उसमें बिलोंग करते थे, ठीक ना। कुछ चाहते थे कि हमें जल्दी से रिवोल्यूशन मिले, कुछ चाहते थे हमको धीरे धीरे रिवोल्यूशन मिले, कुछ चाहते थे हम लोग मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की फुटप्रिंट पे चल के क्या कर ले, रिवोल्यूशन पा ले, कुछ चाहते थे नहीं हम लोग क्या करें, इलेक्शन के थ्रू क्या पाए, रेवोल्यूशन पाए। ये सारी चीजें, बहुत सारी डाइवर्स, बहुत सारे आइडियोलॉजी के लोग थे पूरे यूरोप, पूरे रशिया में। और इस वजह से हम लोग देखेंगे कि जो रशियन पार्टी थी बच्चा, ठीक है ना, जो रशियन पार्टी थी वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्सविक एंड मेंस। किसमें डिवाइड हो जाएगी वो पार्टी, बोल्सविक और मेंसविक, दो पार्टीज में क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। बोल्सविक जो पार्टी होगी उसको लीड कौन करेगा बच्चा, उसको लीड करेंगे लेनिन। कौन लीड करेंगे बच्चा, लेनिन लीड करेंगे। और जो मेंसविक पार्टी होगी, ठीक है ना, बोल्शेविक को लेनिन लीड करेंगे और मेंशविक जो होगा उसको कौन करेगा, मार्टोव करेगा। कौन करेगा बच्चा, मार्टोव लीड करेगा, ठीक है। कौन लीड करेगा उनको, उनको लीड करेगा मार्टोव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बोल्शेविक और मेंशविक में डिफरेंस आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बोल्शेविक्स क्या थे, मेंशविक थे, बोल्शेविक्स एंड मेंशविक। बोल्शेविक्स जो थे मेजॉरिटी इन ग्रुप थे बच्चा, क्या थे बच्चा, मेजॉरिटी इन ग्रुप। आपको होगा सर मेजॉरिटी इन ग्रुप कैसे है, मेजॉरिटी इन ग्रुप का मतलब कि बहुत ज्यादा लोग बोल्शेविक के सपोर्ट्स में थे। क्या थे बच्चा, ज्यादातर लोग किसके सपोर्ट में थे, बोल्शेविक्स के सपोर्ट में थे। बोल्शेविक मेजॉरिटी इन ग्रुप में थे। किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, कैनिन के द्वारा, कमिटेड मार्क्सिस्ट, नॉर्मल सी बात है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे। और ये क्या, वेटिंग फॉर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का वेट करते हैं। इनका मानना था कि आपको रिवोल्यूशन तुरंत कर लेना चाहिए, अटैक करिए और रिवोल्यूशन करिए। दूसरा ग्रुप बन गया जिसको हम लोग मेंशविक कहते हैं, लीड बाय मार्टोव। कौन लीड कराता है इसे, मार्टोव लीड कराता है। मार्टोव चाहता था कि क्या हो, सब कुछ इलेक्शन के थ्रू हो, एक सिस्टम के थ्रू हो। ये बिलीव करता था लार्ज पार्टी में। इसका ग्रुप क्या था, ओपन था। ये कहता था जिसको भी मेरी पार्टी ज्वाइन करनी है आ जाओ। बोल्शेविक नहीं कहता था, बोल्शेविक कहता था कि सिर्फ लेबर आएंगे, वर्कर्स आएंगे। मेंशविक बोलता था कि जिसको भी आना है आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन के थ्रू धीरे धीरे क्या करेंगे, रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। मेंशविक बोलता था, लेकिन बोल्शेविक कहता था नहीं भैया हमको रिवोल्यूशन तुरंत चाहिए। इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं, बोल, बोल मतलब बोल बच्चन, बोल बच्चन मतलब जो ज्यादा बोलते थे उनको क्या बोलते थे हम लोग, बोल्शविक। क्या बोलते थे, बोल्शविक। मेंशविक, मेंशविक देखो प्लूरल वर्ड है मेन। मेंशविक मतलब कि जो भी चाहे वो हमारे पार्टी में क्या कर सकता है, आ सकता है। और हम लोग क्या करेंगे बच्चा, उसको कैसे हम लोग बढ़ाएंगे आगे, उसको हम लोग बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, मेरे पास इसका अलग से एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 रिवोल्यूशन, इसी को हम लोग ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं बच्चा, ठीक है ना। मेनली हम लोग को 3 रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है बच्चा रशिया में। रशिया में कितने रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बच्चा, 3 रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो आपका ब्लडी संडे हो जाएगा, या फिर 1905 का रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। और इसी तरह 2 रेवोल्यूशन और हैं, एक को हम लोग 1905 का रिवोल्यूशन बोलते हैं, एक फरवरी रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। एक को क्या बोलते हैं हम बच्चा, फरवरी रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो नॉर्मली 3 रेवोल्यूशन हम लोग को क्या करने हैं, इसमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो 1905 के रिवोल्यूशन के बारे में बात कर ले, या फिर इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बताइए बच्चा, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। टर्बुलेंट टाइम ऑफ 1905 रिवोल्यूशन। अच्छा पहले देखो, कोई भी रिवोल्यूशन होता है उससे पहले मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ बच्चा, इस रिवोल्यूशन का रीजन क्या था। हमेशा मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों ये रिवोल्यूशन हुआ, ये मैं हमेशा बताता हूँ। आपको जानना है ये, कि डायरेक्ट कहानी सुनाओ। दो आइडियोलॉजी के लोग थे ना बच्चा, ठीक है। एक कह रहा है कि नहीं मैं शाकाहारी हूँ, एक कह रहा है नहीं मैं मांसाहारी हूँ, तो दोनों साथ में खा नहीं सकते ना। वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। मेरे समझाने का तरीका था, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था। माइनॉरिटी ग्रुप क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप मतलब जिसमें कम लोग हो बच्चा, जिसमें कम लोग होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप। मेजॉरिटी ग्रुप मतलब जिसमें ज्यादा लोग हैं। डिवाइडेड इसलिए हो गई बच्चा कि दोनों अलग अलग विचारधारा थी, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी थी बच्चा। एक कहती थी कि नहीं हमको रैपिड फास्ट रिवोल्यूशन चाहिए, और मार्क्स के आइडिया पे चलकर वो रिवोल्यूशन पाना चाहते थे। और दूसरे जो थे, जो कह रहे थे नहीं हम रिवोल्यूशन लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है ना।
इलेक्शन के थ्रू लाएंगे। तो दो आइडियोलॉजी के लोग होंगे, जब दो आइडियोलॉजी के लोग होंगे नॉर्मल सी बात है पार्टी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और यही हुआ वर्कर पार्टी के साथ, वर्कर पार्टी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक लेनिन के साथ में और एक ऑर्थोडॉक्स के साथ में। दो पार्टी क्या होगी, डिवाइड हो गई। ठीक है, यहाँ पे अपने पीपीटी में देखा भी होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, दो पार्टी डिवाइड हो गई। एक बोल्शेविक जो मेजॉरिटी इन ग्रुप थी, मेजॉरिटी इन ग्रुप का मतलब बच्चा कि बहुत ज्यादा लोग थे इसमें, इसे लेनिन लीड कर रहा था। माइनॉरिटी इन ग्रुप मतलब बच्चा जो पॉपुलेशन में कम थे, ठीक है ना, लीड बाय मार्टोव, जिसको कौन लीड कर रहा था, मार्टोव लीड कर रहा था। लेकिन आगे चल के लेनिन का ही देखो बोलबाला रहता है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखेंगे तो हम लोग लेनिन के बारे में ही देखेंगे, लेनिन का ही सब कुछ क्या रहेगा बच्चा, बोलबाला रहेगा इसमें। आइए देखते हैं, अ टर्बुलेंट टाइम ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। 1905 के रिवोल्यूशन के रीजंस क्या थे? सर पहले ये बता दीजिए क्यों हुआ ये 1905 का रिवोल्यूशन, क्या जरूरत थी रिवोल्यूशन करने की? तो इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी हम लोगों को, किसकी, रशिया। 1905 की बात करें या फिर हम लोग 20वीं सेंचुरी की बात करें, जो रशिया था बच्चा वो टोटली ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले क्लास में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़े थे। एब्सोल्यूट रूल ऑफ 1%, क्या था बच्चा, एब्सोल्यूट रूल ऑफ 1% था, एक आदमी का एब्सोल्यूट रूल था। कहां पे, रशिया में। कौन था, जार। जार किसको बोलते थे, राजा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा, राजा, किंग जो होता है उसको रशिया में क्या बोलते हैं, जार। उस समय रशिया का जार कौन था, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए मुझे, चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा, जार कौन था उस समय रशिया का, नहीं बच्चा। जार निकोलस सेकेंड। ओके बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, शाबाश। याद रहता, लेनिन, किसने बोला था लेनिन, जरा एक बार देख ले लेनिन वाले भैया कौन थे। जार निकोलस क्या था, सेकंड था, कौन था बच्चा उस समय, जार। लोग उससे बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड, और इसलिए जितने भी लोग थे सब लोग क्या हो गए, एक हो गए बच्चे, जितने भी लिबरल थे, जो अलग अपने आइडियोलॉजी के थे, जो डेमोक्रेटिक थे, जो अलग सोचते थे, जो सोशलिस्ट थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जो अलग अलग तरह के सोच रखते थे, अलग अलग नीड्स रखते थे, वो लोग सब लोग क्या हो गए बच्चे, एक हो गए। किसके अगेंस्ट, जार के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि वो जार से बहुत परेशान हो गए, उसकी पॉलिसीज से क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, लोगों की हेल्प ही नहीं करता था वो, इस वजह से लोग क्या हो गए, उससे परेशान हो गए। और 1905 में उन्होंने डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। और इसको सपोर्ट भी किया बहुत सारे नेशनलिस्ट ने, जैसे पोलैंड के नेशनलिस्ट ने, जेडिस्ट ने, ठीक है ना, पोलैंड का आपको पता है, पोलैंड एक देश है। जेडिस्ट कौन होते हैं बच्चा, जेडिस्ट मैं बता दूं, ये जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स होते हैं ना उनको हम लोग जेडिस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चा, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेडिस्ट बोलते हैं। ठीक है, रिफॉर्मर मतलब जो सोसाइटी में चेंज, मुस्लिमों की सोसाइटी में जो चेंजेस चाहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेडिस्ट बोलते हैं। क्लियर है, और कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते। अब 1905 के रिवोल्यूशन के पीछे का रीजन जान। पहला रीजन, तो बैड टाइम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रशियन वर्कर। ये जो टाइम था ना 1904, 1905 में तो रिवोल्यूशन हुआ, उससे पहले की स्टोरी जानने के लिए 1904 का जाना पड़ेगा। 1904 में हम लोग देख रहे हैं जो वर्कर की कंडीशन थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा खराब। जो प्राइस थे इसेंशियल गुड्स के, रोटी, तेल, चावल, नमक, साल्ट, व्हीट, ऑयल, ब्रेड, उनके जो प्राइस थे वो बहुत ही ज्यादा रेपिडली हाई हो गए, बढ़ने लगे, उनके प्राइसेस क्या होने लगी, इंक्रीज करने लगे। जो रियल वेजेस हुआ करते थे वो डिक्लाइन करके 20%। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं जो मेंबरशिप था वर्कर्स एसोसिएशन का वो रोज करने लगा, बढ़ने लगा, लगातार बढ़ने लगा।
जब वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम्स आती थी तो वो कहाँ जाएंगे बच्चा? वर्कर एसोसिएशंस में जाएंगे। इस वजह से वर्कर एसोसिएशंस की जो लिस्ट थी, मेंबरशिप थी, वो क्या होती गई? बढ़ती गई। जैसे कि आपको पॉकेट मनी दिया जाए 100 रुपए, तो 100 रुपए में मान लो 80 रुपए आपके सारे कॉपी पेन टॉफी चॉकलेट खरीदने में निकल जाते हैं। तो अभी तो ठीक है, चल जा रहा है। लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद पता चले कि सारी चीजों के दाम क्या हो गए? 20% ज्यादा बढ़ गए। पॉकेट मनी आपकी सेम है, पॉकेट मनी क्या आपकी सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वही हुआ, वेजेस आपके क्या हो गए? डिक्लाइन कर गए। प्राइसेस जब हाई हो गई तो आप क्या करोगे? अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे। वही हाल हो रहा था रशिया में। क्या हो रहा था? वही हाल हो रहा था बच्चा आपका रशिया में। 1905 रिवोल्यूशन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, एक इवेंट हुआ था। कहाँ पे? रशिया में। हुआ क्या बच्चा? इसके पीछे की कहानी क्या थी? एक दिन क्या हुआ, एक साथ 4 वर्कर्स को क्या कर दिया कि बच्चा अचानक से निकाल दिया किसी फैक्ट्री ऑनर से। फ्रांस में भी यही हुआ था। बच्चा यूरोप है, यूरोप में प्रॉब्लम सब लग जगह सेम ही सेम थी लगभग, ठीक है ना? नहीं कर पाओगे नीड्स बच्चा, कोई नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है? इसीलिए सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है ना? कोई आपको कुछ नहीं बना सकता जिंदगी में बच्चा, इस बात को आप लोग जान लीजिए। दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर, भगवान भी आके अगर आपको पढ़ाना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ोगे। कोई आपको कुछ नहीं बना सकता जिंदगी में। आपको सब कुछ अपने मन से बनना है। कोई मुझसे आके कह दे कि मैंने इस बच्चे को पढ़ा लिखा के इंटर टॉप करा दिया, तो मैं उससे पूछूंगा सिर्फ एक ही बच्चे को सबको पढ़ा के तब इंटर टॉप कराओ? बात आपके पढ़ाने की नहीं है, बात उस बच्चे के पढ़ने की है, ठीक है ना? बात मेरे पढ़ाने की नहीं है, मेरे पढ़ाने से आप टॉप कर जाओ। मेरे पढ़ाने से कोई टॉप नहीं करेगा। टॉप पढ़ा तो मैं 62, 63, 70, 80, 100 लोगों को कर रहा हूँ, 200, 300 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सब थोड़े टॉप करेंगे बच्चा। टॉप वही करेगा जो खुद पढ़ेगा। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सपने सबके सब बड़े बड़े होते हैं, सबके सपने बड़े बड़े होते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। कोचिंग करेंगे, कोचिंग आपको घोल के थोड़े कहेगा लो बच्चा ये मैंने घोल दिया आईएएस की बूटी, ये लीजिए पी लीजिए आप आईएएस हो गए, ये लीजिए पी लीजिए आप क्या हो गए? इंजीनियर हो गए, ये लीजिए पी लीजिए आप डॉक्टर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है कि आप किस वे पे जाएंगे। टीचर्स आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, आपको वहां पहुंचा नहीं सकते बच्चा। आपको वहां खुद पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वहां खुद पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? खुद मेहनत करना है, ठीक है? तो खुद मेहनत करिए, खूब पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, डाइट सब कुछ मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन मैं आपको, कोई मुझसे कह दे कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए तो मैं नहीं बना सकता। हाँ, पर मैं बता दूंगा कि आप कैसे बनोगे। मेहनत आपकी होगी, स्मार्ट वर्क आपका होगा, आइडिया मैं दे सकता हूँ। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चा, ठीक है ना? अपने आप को मोटिवेट हमेशा करता रहना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करते रहिए अपने आप को पढ़ने के लिए, ठीक है? अगर कम पड़ रहा है मोटिवेशन तो मेरे पास फोन कर लीजिए, मेरे पास मोटिवेशन एक बोरा 2-4 बोरे भर के मैंने मोटिवेशन रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1904 1905 के रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे, प्रॉब्लम्स हम लोग ने देख लिया पीछे क्या थी। आइए हम लोग देखते हैं कि रीजन क्या था 1905 के रिवोल्यूशन का। इमीडिएट रीजन देख लेते हैं, वो तो कुछ बैकग्राउंड लॉन्ग कॉजेज रहे हैं, कुछ इमीडिएट रीजन देखते हैं। इमीडिएट रीजन में क्या हुआ कि 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। आपको पता था वर्कर एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। क्या थे बच्चा? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब उनके सपोर्ट में लगभग 1,10,000 वर्कर, मोर देन 1 लाख वर्कर आ गए। आप सोच लो बच्चा, उनके सपोर्ट में मोर देन 1 लाख वर्कर। ठीक है बच्चा? उनके सपोर्ट में कौन आ गया बच्चा? मोर देन 1 लाख।
आप सोच लो 1 लाख इज ह्यूज अमाउंट, ठीक ना। 1 लाख वर्कर्स का एक साथ आ जाना इज अ ग्रेट डील। तो मैं बता रहा था सोशलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग था रशिया में पहले से ही। उनको मार्क्स के आइडियाज से नहीं पता था क्या हो रहा है रशिया में, यूरोप में, उनको कुछ से नहीं पता था। वो पहले से ही क्या थे बच्चा, सोशलिस्ट थे। 4 वर्कर्स निकाल दिए गए, उनके सपोर्ट में 1 लाख वर्कर्स ने क्या कर दिया बच्चा, स्ट्राइक। और सब मिलके कहा जाना चाहते थे, सब मिलके जा रहे थे किससे बात करने के लिए, राजा से। किससे, राजा से बात करने के लिए। राजा कौन था बच्चा, जार निकोलस सेकेंड। उससे बात करने के लिए जाने वाले थे। इनको लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहे थे फादर गेपोन। कौन लीड कर रहा था, फादर गेपोन। इस बात को याद रखिएगा, फादर गेपोन इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लीड कौन कर रहे थे बच्चा, फादर गेपोन। ये लोग जा रहे थे उस जगह पे जहां जार रहता था। जार कहाँ रहता था, विंटर पैलेस में रहता था। कहाँ रहता था, विंटर पैलेस। जब एक मोर देन 1 लाख लोग कहां पहुंचे, विंटर पैलेस के पास पहुंचे, तो जार निकोलस सेकेंड समझ गया। उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन की सारी कहानियां याद आने लगी। याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी, क्या हुआ था, कैसे लोगों ने पकड़ा था। जार निकोलस को सब कुछ याद आ गया कि भाई फ्रांस में क्या क्या हुआ था। वो डर गया, और डरते ही उसने क्या किया, अपनी पुलिस को, ठीक ना। और कोशेक, कोशेक मतलब जो घोड़सवार पुलिस होती है ना, आर्मी जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, बेस्टाइल किला। अब बच्चे इस बारे में तो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है कि उन 4 वर्कर्स को क्यों निकाला गया, निकाल दिया होगा किसी रीजन से, ठीक है। लगभग 1,10,000 लोग सपोर्ट करने पहुंच गए फादर गिपोन के अंडर। कहाँ पे, विंटर पैलेस, प्रोटेस्ट करने के लिए। जार निकोलस को तो ये पता नहीं था, वो लोग बात करने से पा रहे थे। वो लोग सिर्फ बात करने जा रहे थे बच्चा, कोई हाथापाई नहीं करना था उनका उद्देश्य, एम नहीं था, सिर्फ बात करना। बट जार निकोलस को इस बारे में तो पता नहीं था। उसको लगा कि ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। और इस वजह से क्या हुआ, उसने अपनी पुलिस को, और जो कोसेक्स, कोसेक्स मतलब जो घोड़सवार पुलिस होती है वो होते थे, ठीक ना, उनको ऑर्डर दे दिया अटैक करने के लिए, उन लोगों के ऊपर फायर करने के लिए। और उसमें क्या हुआ, लगभग 100 वर्कर्स एंड जो थे वो क्या हो गए, मारे गए। और मोर देन 300 वर्कर्स क्या हो गए बच्चा, घायल। और जब ये खबर पूरे रशिया में फैली, तो लगभग पूरे रशिया के लोगों ने क्या किया, इन वर्कर्स का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक सीरीज शुरू हो गई इस इवेंट की। क्या हो गया बच्चे, एक सीरीज शुरू हो गई इवेंट की। इसी सीरीज को हम लोग जानते हैं कि 1905 का रिवोल्यूशन। इसी सीरीज को हम लोग कहते हैं 1905 के रिवोल्यूशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसी सीरीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा, वेरी गुड, रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस रिवोल्यूशन के नाम से, 1905। आपको सर इसको ब्लडी संडे क्यों कहते हैं, तो क्योंकि बच्चे ये जो 100 वर्कर्स मरे थे ना, जिस दिन वो लोग जा रहे थे उस दिन कौन सा दिन था, संडे का दिन था। और संडे के दिन 100 वर्कर्स मारे गए थे। बिकॉज ऑफ दैट उस संडे को किस नाम से जाना गया, ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, ब्लडी संडे। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आया बच्चा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्कर एसोसिएशन जो था बच्चा ना, ओम त्रिपाठी बोल रहे हैं कि 4 वर्कर्स को 1 लाख कैसे सपोर्ट किया बच्चा। जो वर्कर एसोसिएशन था ना, शुरू में मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक दूसरे की ऑलरेडी मदद करते थे पहले से ही। मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने शायद शुरू की क्लासेस में आप नहीं थे तो आपको नहीं याद होगा, ठीक है ना। जो रहा होगा उसको पता होगा कि वर्कर एसोसिएशन पहले से ही मजबूत थे। पहले भी मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया था क्यों ऐसा होता था, ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रही है, बिकॉज मेनी वर्कर्स वर्क किल ऑन संडे। हाँ बच्चा, मेनी वर्कर्स मर गए थे इसी वजह से, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिस्टम, और ये सीरीज मैंने बताया, सीरीज क्या होगी, शुरू हो गई किसके, रिवोल्यूशन की। वर्कर्स की डिमांड आपको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे वर्कर्स की डिमांड थी वैसे ही यहाँ भी थी। वर्कर्स की डिमांड क्या थी, रिड्यूस कर दीजिए वर्किंग आवर्स,
इंक्रीज कर दीजिए हमारे वेजेस और इम्प्रूवमेंट कर दीजिए हमारे वर्किंग कंडीशन को। यही छोटी सी डिमांड होती थी वर्कर्स की, ठीक है ना। अब जो ब्लडी संडे का इवेंट हुआ, अब इससे क्या हुआ, जो पूरा रशिया था, पूरे रशिया में स्ट्राइक होने लगे, पूरे रशिया ऑल ओवर द कंट्री क्या होने लगा बच्चा, स्ट्राइक होने लगे। ओ यहाँ देखिए बच्चा, ये स्कूल है, क्या है, स्कूल है, देखिए मिस प्रिंट हो गया, ठीक है ना। जो पूरा रशिया था, पूरे रशिया में क्या होने लगा बच्चा, स्ट्राइक होने लगे। इवन स्कूल यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन हो गई, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स पढ़ना लिखना सब कुछ क्या करते, छोड़ दिया और क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। इवन लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स और जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे और यूनियन पे यूनियन बनाने लगे। डॉक्टर अलग यूनियन बना रहे हैं, लॉयर अलग यूनियन बना रहे हैं, ठीक है ना, इंजीनियर्स अलग यूनियन बना रहे हैं, सब लोग अलग अलग यूनियन बना रहे हैं। और इन लोग की डिमांड क्या थी, इनकी एक डिमांड थी कि बच्चा हमें क्या दे दिया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए। अब ये निकोलस, जो जार निकोलस सेकंड थे, बहुत हो गया आपका सिस्टम, अब आप अपना सिस्टम खत्म करिए, अब हमें क्या दीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दीजिए, आपकी कहानी अब खत्म। जार निकोलस ने देखा कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो निकोलस थोड़ा चालू था, उसने कहा ठीक है हम आपको ड्यूमा बना के देंगे। ड्यूमा मतलब बच्चा वहां की जो पार्लियामेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। शुरू में मैंने बताया था पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग वहां पे ड्यूमा बोलते हैं। तो डिसमिसल ऑफ ड्यूमा हम लोग को पढ़ना है। तो जार निकोलस अलाउड द क्रिएट ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री और ड्यूमा। जार निकोलस ने कहा ठीक है भैया आप लोग ड्यूमा बनाइए, मैं आप लोग को क्या करता हूँ, परमिशन देता हूँ, बट मेरी एक शर्त है। बहुत चालू था निकोलस, जार निकोलस क्या था, बहुत ही चालू, दिमाग लगा रहा था। हाँ बच्चा, बहुत ही चालू था, कह रहा ठीक है आप लोग ड्यूमा तो बनाएंगे लेकिन मेरी एक कंडीशन है। लोगों ने कहा बताइए भैया क्या कंडीशन है। उसने कहा कि जितने भी आपने यूनियन बनाया है ना, मैं उन सबको इनलीगल कर दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस हम लोग भी कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है आप ड्यूमा बनाइए, हम लोग सारी जो जितनी भी पार्टीज है आप उनको इनलीगल कर दीजिए, हमें मंजूर है। अब आगे की कहानी मैं आप लोग को कल बताऊंगा क्या होता है इसके बाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगा। अब ये जो होगा ना, जार निकोलस सेकेंड बार बार ड्यूमा बनाएगा, फिर उसको खत्म करेगा, बनाएगा खत्म करेगा, और उसके बाद फिर से रिवोल्यूशन होने वाला है, और रिवोल्यूशन के बाद फिर रिवोल्यूशन होगा। लगातार यहाँ पे रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ